अस्सलाम वालेकुम। कोड कंपाइलर की जानिब से मैं हूँ शहबाज। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल को देखेंगे, एक्सेल सीखेंगे। एक्सेल में हमने 3 पार्ट्स में सीखेंगे, जिसमें एक बेसिक होगा। बेसिक के बाद फिर हम इंटरमीडिएट एक्सेल पढ़ाएंगे और फिर जो एडवांस एक्सेल पे आएंगे। बेसिक एक्सेल में ये हम थोड़ी बहुत अलाइनमेंट, मेन्यूज़ और प्रिंटिंग्स कैसे डॉक्यूमेंट होते हैं एक्सेल के, ये सीखेंगे। और सेल की अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग सेल्स कैसे होते हैं, और ये इसके अलावा हम सीखेंगे इंटरमीडिएट में हम थोड़े बहुत फार्मूलाज पे काम करेंगे कि हमारी जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूलाज जो होते हैं वो हम यूज़ करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले हमें अहम जगहों पर काम आएंगे। एडवांस में हम बात ये करेंगे कि भाई हम जो जो रियल बेस होते हैं प्रोजेक्ट, जैसे कि स्मॉल बिजनेस के होते हैं, उनकी अपनी शॉप्स पे जो रिकॉर्ड करना चाहे अपनी डेटा, और स्कूल बेस पे होता है जो अटेंडेंस का प्रॉब्लम, होम बेस जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके मुतालिक हम शीट्स बनाएंगे और फिर उनको टेम्पलेट भी में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप जब मैं 2016 MS एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अगर फर्स्ट टाइम जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी शेप नज़र आएगी, जिसमें हम सारा काम हम फॉर्मेट जो टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं उनके अलावा जस्ट हम जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स वर्कबुक पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा सारा जो होगा तो फिर ये हमें फिर बाद में हमें समझने में इजी होंगे। एक्सेल में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करते हैं, तो एक्सेल का बड़ा बहुत अच्छा इंटरफेस है, जिसमें ये एक प्रोडक्ट का नाम लिखा पड़ा है और ये इस बुक 1 का नाम जो ये अभी खुली हुई, तो हम इसको चेंज भी रीनेम भी कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कैसे जब हम सेव करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ के ऊपर कुछ बटन्स हैं जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो मेन्यूज़ जो है वो डिवाइडेड हुआ है, जिसमें फाइल्स हैं, ये होम है, इंसर्ट वगैरह है। ये जो फिर मेन्यूज़ हैं वो फिर डिवाइड हुए हैं रिबन्स में, तो ये रिबन ग्रुप्स में डिवाइडेड हुई है। तो ये ग्रुप्स के नेम है, क्लिपबोर्ड है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट्स हैं। तो इसके बाद अब ये जो पोर्शन आ रहा है नज़र, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। ये D1 क्यों दे रहा है क्योंकि हमारा जो एक्टिव सेल होगी उसकी एड्रेस बताएगा। अब एक्सेल जो है वो कॉलम्स पे डिवाइडेड हुआ होता है और रो पर उसके ब्याह पे जो सेल्स बने होते हैं वो उनकी एड्रेसेस होती है, जिसमें अब यहाँ पर ये D1 पर मतलब D कॉलम में 1 वो रो पर खड़ा हो, इसलिए इस नेम बॉक्स ने इसका नाम बता दिया। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये E4 आ जाता है, क्योंकि मेरा जो सेल एक्टिव है वो E कॉलम पे और रो नंबर 4 पर है। इसके अलावा इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। अब जिस भी मूव ओवर करेंगे तो आपको हवर करेंगे तो मतलब के नाम आएगा, टाइटल बार निकल के आएगा, जैसे कि ये आ रहा है कि फार्मूला बार। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। इसके अलावा अच्छा लास्ट में आते हैं, ये देखें कि शीट 1 आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जो पहले ओल्डर वर्जन थे उनमें 3 ऑलरेडी शीट्स आती थी, लेकिन अब जो हैं वो एक बाय डिफ़ॉल्ट आती है और दूसरे हम खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं, और इनको रीनेम भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके माउस से। तो इनको रीनेम करके जो भी हम अपनी मर्ज़ी का डेटा लिखना चाहें, तो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया जैसे कि पर्सनल डेटा। तो इस शीट का नाम ये हो गया। अब शीट 2 पे हम जाते हैं, उसका कोई अलग नाम होगा, तो वो आप अपने ब्याज पे होता है। अच्छा, और ये जो होता है पेज लेआउट व्यू होता है, जिसमें ये पेज की अलाइनमेंट बताता है कि आपका पेज जब प्रिंट होगा तो ये देखें
ऐसे ये पेज 1 है, फिर ये पेज 2 है, ऐसे हम चलते, जितनी हमारी डेटा होगा वो उसी ऑटोमेटिक अलाइनमेंट पे आ जाएगा। और ये फिलहाल ब्लैंक है क्योंकि कुछ डेटा नहीं डला हुआ, इस वजह से ये स्केलिंग है। तो हम नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं, तो देखें ये ड्रिग्स लाइन जो है वो ग्रिड लाइन बन के आ गई, कि ये बता रहा है कि आपका क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमारा पोर्ट्रेट है, इस वजह से ये 2 ग्रिड लाइन आ गई हैं। और इसको ये मैं 100% पे खुद ही ऑटोमेटिक आ जाता है। जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट डेटा होता है तो फिर हमारे पास जो होती है इन तीनों की ज़रूरत फिर कभी पड़ जाती है। नॉर्मल व्यू पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं और हम भी इसी पे काम करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग।